सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। परमेश्वर ने हमें अब तक संभाल के रखा। आइए हम भजन संहिता 30 पढ़ेंगे। धन्यवाद की प्रार्थना। हे यहोवा, मैं तुझे सराहूँगा क्योंकि तूने मुझे खींच कर निकाला है और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया है। हे यहोवा, तूने मेरा प्राण अधोलोक में से निकाला है। तूने मुझको जीवित रखा और कब्र में पड़ने से बचाया है। हे यहोवा के भक्तों, उसका भजन गाओ और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो, क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रशंसा जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुँचेगा। मैंने तो अपने चैन के समय कहा था कि मैं कभी टलने का नहीं। हे यहोवा, अपनी प्रशंसा से तूने मेरे पहाड़ को दृढ़ और स्थिर किया था। जब तूने अपना मुख फेर लिया तब मैं घबरा गया। हे यहोवा, मैंने तुझी को पुकारा और यहोवा से गिड़गिड़ाकर यह विनती की कि जब मैं कब्र में चला जाऊं, जब मेरे लहू से क्या लाभ होगा? क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? क्या वह तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है? हे यहोवा, सुन, मुझ पर अनुग्रह कर। हे यहोवा, तू मेरा सहायक हो। तूने मेरे लिए विलाप को नृत्य में बदल डाला। तूने मेरा टाट उतरवा कर मेरी कमर में आनंद का पटोका बांधा है, ताकि मेरी आत्मा तेरा भजन गाती रहे और कभी चुप न हो। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं सर्वदा तेरा धन्यवाद करता रहूँगा। आमीन। सच में मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें परमेश्वर का धन्यवाद करते रहना चाहिए। जैसा वचन भी कहता है, हे यहोवा, मैं तुझे सराहूँगा क्योंकि तूने मुझे खींच कर निकाला है और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। सच में मेरे प्रिय भाई बहनों, हम सबको परमेश्वर ने कहीं ना कहीं से, किसी न किसी परिस्थिति से निकाला है। चाहे वो दुख में, चाहे वो कलेश में, चाहे वो बीमारियों से हमें निकाला है। हालेलुया। आयत 2 में लिखा है, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया है। हे यहोवा, तूने मेरा प्राण अधोलोक में से निकाला है। तूने मुझको जीवित रखा और कब्र में पड़ने से बचाया है। सच में मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें परमेश्वर ने चंगा किया है। हमने परमेश्वर की दुहाई दी। जब हमने परमेश्वर के नाम को जाना, हमने परमेश्वर को पुकारा, तो परमेश्वर ने हमें उन दुखों से, उन बीमारियों से हमें निकाला और हमारा प्राण अधोलोक में से निकाला है। और परमेश्वर ने हमें जीवित रखा और हमें कब्र में पड़ने से बचाया है। हालेलुया। आयत 4 में लिखा है, हे यहोवा के भक्तों, उसका भजन गाओ और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो। सच में मेरे प्रिय भाई बहनों, हम परमेश्वर के भक्त हैं। हम परमेश्वर के प्रिय पुत्र और पुत्री हैं। हमें परमेश्वर के भजनों को गाना है, आनंद से परमेश्वर की महिमा करनी है और परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करना है। परमेश्वर को स्मरण रखना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे जीवन में आश्चर्य कर्मों को किया है। परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है। आयत 5 में लिखा है, क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रशंसा जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुँचेगा। सच में मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का क्रोध क्षण भर का होता है। यदि परमेश्वर हमसे क्रोधित भी हो जाते हैं, परमेश्वर हमसे नाराज भी हो जाते हैं, तो जब हम परमेश्वर के करीब जाते हैं, परमेश्वर से पश्चाताप करते हैं, हमारा परमेश्वर हमें क्षमा करता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर है। और परमेश्वर की प्रशंसा जीवन भर हमारे जीवनों से होती है और
कभी कभी यदि हमें रात को रोना भी पड़े तो वचन कहता है पर सवेरे आनंद पहुँचेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर आनंद देने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर हमें आनंद से भरने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आयत 6 में लिखा, मैंने तो अपने चैन के समय कहा था कि मैं कभी टलने का नहीं। हे यहोवा, अपनी प्रशंसा से तूने मेरे पहाड़ को दृढ़ और स्थिर किया था। जब तूने अपना मुख फेर लिया तब मैं घबरा गया। सच में जब हम चैन में होते हैं, आराम में होते हैं, जब हमें परमेश्वर दुखों से निकाल लेता है, तो हम अपने मन में कहते हैं कि अब हम कभी नहीं टलेंगे, हम परमेश्वर के समीप हमेशा बने रहेंगे। आयत 7 में लिखा है, यहोवा, अपनी प्रशंसा से तूने मेरे पहाड़ को दृढ़ और स्थिर किया है। जब तूने अपना मुख फेर लिया तब मैं घबरा गया। परमेश्वर ने हमें स्थिर किया है, परमेश्वर ने हमें दृढ़ किया है। हम परमेश्वर के बिना कुछ भी नहीं कर सकते, हम परमेश्वर के बिना स्थिर भी नहीं रह सकते। चाहे हम कितना भी अपने मन में सोच ले कि हम परमेश्वर के हमेशा करीब रहेंगे, परंतु परमेश्वर के बिना हम स्थिर नहीं रह सकते। यदि हम परमेश्वर के समीप हैं, परमेश्वर के करीब हैं, तो परमेश्वर हमें स्थिर रखता है। आयत 8 में लिखा है, यहोवा, मैंने तुझी को पुकारा और यहोवा से गिड़गिड़ा कर यह विनती की कि जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा। क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? क्या वह तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है? सच में हमें परमेश्वर से कहना है, हे परमेश्वर, मैं आपसे विनती करता हूँ, यदि आज आप परेशानी में हैं, दुख में हैं, तो आप परमेश्वर से विनती करें कि परमेश्वर, जब मैं कब्र में चला जाऊंगा, जब मेरे लहू से क्या लाभ होगा। क्या मिट्टी, क्या मेरा मरा हुआ शरीर तेरा धन्यवाद कर सकता है? मरने के बाद हम परमेश्वर का धन्यवाद नहीं कर सकते। इसलिए हमें अधिकार से कहना, परमेश्वर हमें जीवित रख, हमें इन दुखों से निकाल, हमें इन परेशानियों से निकाल, क्योंकि यदि हम मर गए तो ये मिट्टी परमेश्वर तेरा धन्यवाद नहीं कर सकती और तेरी सच्चाई का प्रचार भी नहीं कर सकती। क्योंकि जब परमेश्वर हमारे जीवन में काम कर रहा है, जब परमेश्वर हमारे जीवन में आश्चर्य कर्मों को कर रहा है, तब हम परमेश्वर के उन कामों का प्रचार करेंगे। आयत 10 में लिखा है, हे यहोवा, सुन, मुझ पर अनुग्रह कर, हे यहोवा, तू मेरा सहायक है। सच में परमेश्वर हम पे अनुग्रह करता है जब हम परमेश्वर से अधिकार से कहते हैं, मुझ पर अनुग्रह कर, मेरी सुन, हे यहोवा, तू मेरा सहायक है। क्योंकि तुझे छोड़ हमारा सहायक कोई नहीं है, हमारे साथ कोई नहीं है। एक परमेश्वर ही है जो हमारे साथ हमेशा रहता है। हमें सब छोड़ सकते हैं, परंतु परमेश्वर हमें कभी भी नहीं छोड़ता। हालेलुया। तूने मेरे लिए विलाप को नृत्य में बदल डाला, तूने मेरा टाट उतरवा कर मेरी कमर में आनंद का पटोका बांधा है। सच में मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने हमारे विलाप को नृत्य में बदला है और हमारे टाट को उतार कर हमारी कमर में आनंद का पटोका बांधा है। क्योंकि हमारे जीवन में जब हम परमेश्वर में नहीं थे, कोई आनंद नहीं था, रोना था, विलाप था, और परमेश्वर ने हमारे उस टाट को उतार कर आनंद का पटोका बांध दिया है। हालेलुया। आयत 12 में लिखा है, ताकि मेरी आत्मा तेरा भजन गाती रहे और कभी चुप न हो। हे मेरे यहोवा परमेश्वर, मैं सर्वदा तेरा धन्यवाद करता रहूँगा। सच में हमारी आत्मा परमेश्वर के भजन गाती रहे और हम कभी भी चुप ना रहे। परमेश्वर हमें ऐसा भी सीख दे। हे परमेश्वर मेरे यहोवा, मैं सर्वदा तेरा धन्यवाद करता रहूं। सच में हमें परमेश्वर का हमेशा धन्यवाद करते रहना चाहिए और हमें ये
परमेश्वर से प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर हम सदा आप में बने रहें और हम आपका धन्यवाद करते रहें। तो मैं आशा करती हूँ परमेश्वर के वचन को पढ़े जाने के लिए परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीष दे। आमीन।